सारी दुनिया कहती है कि तू हार मान ले, कि सारी दुनिया कहती है कि तू हार मान ले, लेकिन दिल धीरे से कहता है तो एक बार और कोशिश कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, कंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो रिगार्डिंग एलडीसी 30% के रिगार्डिंग है और आज का जो डिस्कशन होगा वो एस्टैब्लिशमेंट बेस्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन होने वाला है। तो आप बस वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, और इस चैनल पर आपको हर हफ्ते से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स वीडियो। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन बिकॉज 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। तो फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि द रोस्टर आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर ए रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी भी रेलवे सर्वेंट का जो रोस्टर आवर्स होता है ड्यूटी का, और यदि उसका एम्प्लॉयमेंट जो वो इंटेंसिव बेस्ड का हो, यानी जहाँ पर कि गहन काम किया जाता है, मतलब प्रचुर मात्रा में काम किया जाता है, तो वैसे रेलवे सर्वेंट का जो रोस्टर आवर्स होगा ड्यूटी का वो कितने आवर्स का होगा, तो वो हो जाएगा 42 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इसेंशियल इंटरमिटेंट। यानी कहता है कि जो वैधानिक जो घंटे की जो वैधानिक जो सीमा है वो किसी भी रेलवे सर्वेंट की जिसका कि एम्प्लॉयमेंट इसेंशियल इंटरमिटेंट हो, यानी कि जो इसेंशियल भी हो और जो बीच बीच में कभी कभी इसेंशियल पड़ जाता है, तो वैसे रेलवे एम्प्लॉय के लिए जो वैधानिक घंटों की जो सीमा है वो कितने आवर्स की है, तो वो है 75 आवर्स की। रिमेंबर इट, 75 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज कंटिन्यूअस। यानी जिसका कि एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअस हो, तो वैसे एम्प्लॉय का जो वैधानिक घंटे की जो सीमा होगी वो होगी 54 आवर्स। यानी राइट आंसर इज 54 आवर्स ए वीक, यानी एक सप्ताह के अंतर्गत 54 वीक्स। नेक्स्ट है कि रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन। यानी जिसका कि इंटेंसिव टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट है किसी रेलवे सर्वेंट का, तो उसका जो इंटेंसिव होगा शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन, कितने कंसेक्यूटिव आवर्स से कम नहीं होना चाहिए, तो वो है 30 आवर्स। राइट आंसर इज 30 आवर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज इसेंशियल इंटरमिटेंट शैल बी ग्रांटेड रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन। यानी जो इसेंशियल इंटरमिटेंट नेचर का जो जिसका जो एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो रेस्ट नॉट लेस देन होना चाहिए, तो वो है 24 कंसेक्यूटिव आवर्स। ठीक है, यानी लगातार, यानी 24 आवर्स। नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर रोस्टर आवर्स इज नोन एज। कहता है कि ए पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर रोस्टर आवर्स, यानी रोस्टर आवर्स जो बनाया गया उसके ऊपर यदि कोई पीरियड ऑफ ड्यूटी है तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है लॉन्ग ऑन के रूप में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉन्ग ऑन। नेक्स्ट है कि शॉर्ट ऑफ मीन्स ए पीरियड ऑफ रेस्ट विच इज तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेस देन 10 आवर्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर। यानी कोई लगातार कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसका जो नॉट लेस यानी लेस देन 10 आवर्स होना चाहिए। कब? जब इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर लगातार काम हो रहा है तो 10 आवर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि आफ्टर मोर देन 8 आवर्स ड्यूटी बाय ए रनिंग स्टाफ फ्रॉम साइनिंग ऑन टू साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑन मीन्स ड्यूटी ऑन किया और ड्यूटी ऑफ किया। रेस्ट आफ्टर ड्यूटी एट हेडक्वार्टर शुड बी, तो हेडक्वार्टर में जो होता है रनिंग स्टाफ को वो 16 आवर्स का रेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है कि आफ्टर मोर देन 8 आवर्स ड्यूटी ऑफ ए रनिंग स्टाफ फ्रॉम साइनिंग टू साइनिंग ऑफ रेस्ट आफ्टर ड्यूटी एट आउट स्टेशन शुड बी। हेडक्वार्टर में 16 आवर्स और आउट स्टेशन में कितने देर का रेस्ट मिलता है, तो वो है 8 आवर्स का रेस्ट मिलता है रनिंग स्टाफ को। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
For duty of less than 8 hours duty, why running a staff from signing on to signing off rest after duty at headquarter should be 12 hours. अब देखिए इसमें क्या है कि फॉर ड्यूटी ऑफ लेस देन 8 आवर्स ड्यूटी, यानी 8 घंटा से कम ड्यूटी हुआ है रनिंग स्टाफ का, साइनिंग ऑन से साइनिंग ऑफ तक का जो समय उसके लिए रेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा हेडक्वार्टर लेवल पर, तो वो है 12 आवर्स. नेक्स्ट है कि इन रेलवे फुल नाइट मीन्स द पीरियड बिटवीन, यानी रेलवे में फुल नाइट्स का मतलब होता है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक. राइट आंसर सी. नेक्स्ट है कि कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी बाय रनिंग स्टाफ शुड नॉट नॉर्मली एक्सीडेड ब्लैंक्स एट ए स्ट्रेच, यानी 4 नाइट से ज़्यादा लगातार नाइट ड्यूटी रनिंग स्टाफ को नहीं मिल सकता है. The basis of calculating overtime in case of running staff under provision of HOER. HOER का मतलब होता है hours of work and period of rest. HOER. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1-2 वीकली बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ ए ट्रैक मैन अंडर JPB अंडर प्रोविजन ऑफ HOER में भी ऑन डेली बेसिस, यानी द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन केस ऑफ ट्रैकमैन के केस में जो ओवर टाइम का कैलकुलेटिंग होता है वो होता है ऑन डेली बेसिस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The basis of calculating overtime in case of workshop staff under provision of HOER, यानी hours of work and period of rest. HOER very important. एंड नेक्स्ट है कि तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑन वीकली बेसिस, यानी वर्कशॉप स्टाफ का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा ओवर टाइम के रिगार्डिंग में तो वीकली बेसिस होगा, जबकि ट्रैकमैन के केस में ऑन डेली बेसिस पर उसका ओवर टाइम काउंटिंग होता है. नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन कि द रूल्स गवर्निंग फिक्सेशन पे ऑफ रेलवे सर्वेंट बिन एम्बॉयड इन, ये किस में किया गया एम्बॉयड, तो IREC वॉल्यूम 2 यानी इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, IREM इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल. तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 में जो है रूल गवर्निंग फिक्सेशन पे ऑफ रेलवे सर्वेंट हैज बीन एम्बॉयड, तो राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पे फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज पर 7 CPC पे मैट्रिक्स कितना है, तो 18,000 एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली, यानी मिनिमम जो हो गया वो 18,000 और जो मैक्सिमम हो गया एज पर 7 CPC सेंट्रल पे कमीशन वो हो गया 2.5 लाख रुपये, यानी 2,50,000. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर फिक्सेशन ऑफ पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर एट द रेट ऑफ 7 CP एग्जिस्टिंग बेसिस पे एज पर 7 CP इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई फिटमेंट फैक्टर इक्वल टू, यानी 6 CP से 7 CP में जब आया तो पेमेंट का जो फिक्सेशन किया गया वो किसके अनुसार किया गया, तो 2.57 से किया गया. ठीक है. नेक्स्ट कहता है बेंच मार्क फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एंड ये जो है वो है वेरी गुड. राइट आंसर ऑप्शन सी वेरी गुड, यानी बेंच मार्क ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर प्रमोशन एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MACP का मतलब क्या हुआ, MACP का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, और यदि उसमें एस लग गया तो एस फॉर स्कीम हो जाएगा. ठीक है, तो राइट आंसर विल बी वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि स्टाफ बेनिफिट फंड यानी SBF इज क्रेडिटेड ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज ऑन पर कैपिटा बेसिस बेस्ड ऑन द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लैंक्स
एज ऑन 31 मार्च ऑन ऑफ ईच रेलवे और PU। तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नॉन गस्टेड रेलवे सर्वेंट बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी एक्सक्लूडिंग द पोस्ट चार्ज टू कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द अप्रेंटिसशिप इज लिएबल टू टर्मिनेशन बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 वीक। इट्स टू मच हॉट, चूँकि गर्मी बहुत है इसलिए बस अप्रेंटिस मैकेनिक्स इन रेलवे वर्कशॉप में बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक्स इन एनी ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 डेज। यानी कोई भी अप्रेंटिस मैकेनिक्स है रेलवे वर्कशॉप के अंतर्गत तो उसका जो स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा तो वो कितने समय के लिए दिया जाएगा, वो 16 डेज का कैलकुलेशन किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, चूँकि गर्मी बहुत है इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं कहाँ तक पार लगता है। कहता है ट्रेड अप्रेंटिस में बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक डेज पर ईयर। यानी 12 डेज पर ईयर, 12 डेज से ट्रेड अप्रेंटिस का लीव ग्रांट नहीं किया जा सकता है। सो राइट आंसर विल बी 12। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 कि हाउ मेनी डेज ऑफ LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट और टेम्पररी रेलवे सर्वेंट सेल बी इंटाइटल्ड टू गेट। तो इसका जो राइट आंसर है कि LAP मिलता है 30 डेज एक कैलेंडर ईयर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP इन कैलेंडर ईयर ए परमानेंट और टेम्पररी रेलवे सर्वेंट सेल बी इंटाइटल्ड टू गेट। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डेज। यानी LHP यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे यानी जिसको मेडिकल कहते हैं तो वो होता है 20 डेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैक्सिमम डे ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज 300 डेज। यानी जो लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP की बात कर रहा है, वो जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना एक्यूमुलेट किया जा सकता है, तो 300 डेज। नो रेलवे सर्वेंट सेल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ऑफ ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग यानी 5 ईयर्स। यानी किसी भी रेलवे सर्वेंट को लीव ग्रांट नहीं किया जाएगा द कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग करता है कितने से, तो 5 ईयर्स 5 साल की। नेक्स्ट है कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे अप टू मैक्सिमम ऑफ ब्लैंक्स सेल बी अलाउड टू बी कम्यूटेटेड ड्यूरिंग इंटायर सर्विस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। तो इसका हो जाएगा ऐसा कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है कि लीव नॉट ड्यू हाफ एवरेज पे मे बी ग्रांटेड टू परमानेंट रेलवे सर्वेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक्स ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी उसके पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कैरियर में 360 डेज से ज़्यादा का लीव नॉट ड्यू ग्रांट या प्रोविज़न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कि मैक्सिमम लीव ऑन एवरेज पे सेल बी ग्रांटेड एट ए टाइम टू ए रेलवे सर्वेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 180 डेज। यानी जो लीव ऑन एवरेज पे यानी LAP जो है मैक्सिमम कितने एक रेलवे सर्वेंट को ग्रांट किया जा सकता है, तो आंसर है 180 डेज। चूँकि आज गर्मी बहुत है इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू रहेगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।